हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता था। अर्जुन एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का लड़का था। वो गांव में छोटी सी दुकान पर मीठे पान बनाकर बेचा करता था। कुछ भी कहो अर्जुन, तुम्हारे मीठे पान सिर्फ इस गांव तक नहीं बल्कि दूर दूर के गांव तक प्रसिद्ध हैं। ये तो उन सबका बड़प्पन है मुखिया चाचा, वरना मैं तो और लोगों की तरह ही पान बनाता हूँ। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा मीठा पान तो सुखिया चाचा बनाते हैं। अरे नहीं अर्जुन, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। आप भी ना मुखिया चाचा, कभी सुना है आपने कि पान बेचने वाला तरक्की करे? अच्छा सुनो, शहर से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं शाम तक। वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे मीठे पान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रखी है, तो तुम थोड़ा सा उनका ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल मुखिया चाचा, बिल्कुल। आप टेंशन फ्री होकर शाम को उन्हें यहाँ ले आइए। मेरे हाथ का बना हुआ पान वो अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम दो लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। अर्जुन, यही है मेरे वो शहर से आए हुए मेहमान। अर्जुन ने उन दोनों को 2 मीठे पान बनाकर दे दिए, मगर जैसे ही उन दोनों ने उन दोनों मीठे पानों को खाया, अचानक उनकी जुबान कट गई। क्या हुआ? अर्जुन के बने हुए पान तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तुम दोनों इतना बुरा सा मुंह क्यों बना रहे हो? क्या मुखिया जी, आपने तो कहा था कि आपके गांव का ये लड़का बहुत ही अच्छे पान बनाता है। मुखिया क्रोधित होते हुए अर्जुन से बोला, ये क्या हरकत है अर्जुन? तुम इन सबके सामने अपमान करना चाहते हो? नहीं मुखिया जी, मैंने तो मीठे पान बनाए थे, लेकिन पता नहीं ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। बस 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 करो, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मुखिया क्रोधित होते हुए वहाँ से चला गया। शाम को अर्जुन दुकान बंद करके जब अपने घर पर गया, कितनी बार कहा है तुमसे कि दुकान इतनी जल्दी बंद मत किया करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? रात के 11 बज रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात अपनी दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारा काम ही क्या है? दिन भर बस दुकान पर बैठे बैठे पान ही तो बेचते रहते हो ना। लाओ जल्दी से, महीने की जितनी भी आमदनी हुई है उसे मेरे हाथ में दे दो। अर्जुन ने 10,000 रुपए अपने पिता के हाथों में रख दिए। पिताजी, इस महीने की आमदनी इतनी ही हुई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले महीने तुमने मुझे 12,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे पैसे हर महीने कम होते जा रहे हैं। याद रखना, अगले महीने अगर 10,000 रुपए से 1 रुपया भी कम तुमने मुझे दिया तो मैं तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अर्जुन अपनी दुकान पर पहुंच गया, मगर वहां जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई थी और वहां पर मुखिया कुछ व्यक्तियों के साथ खड़ा था और उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। ये आपने क्या किया? मेरी दुकान क्यों तोड़ दी? कल तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने अपमान किया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने पान में जानबूझकर चूना नहीं डाला था मुखिया जी। अच्छा, तो वो चूना अपने आप ज्यादा हो गया। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो अर्जुन, मुझे सब पता है। ये सब तुम्हारी चाल थी, मुझे अपमानित करने की। तो इसके बदले आप मुझे मार देते, पीट लेते। मेरी दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरी ये दुकान अवैध जगह पर स्थित थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तुम चाह कर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करा सकते। और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये पान। मुखिया जी, अब मैं क्या करूंगा? आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी को हर महीने मुझे एक बंधी हुई रकम देनी होती है। अगर मैंने समय पर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो फिर तुम एक काम करो अर्जुन, अपनी पान की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर पान बेचो। अर्जुन बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके पास अब घर घर पान बेचने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन टोकरी लेकर घर घर पान बेचने लगा। शाम तक वो इतना थक जाता कि उसे कुछ भी होश न रहता।
एक दिन की बात अर्जुन पान बेचकर शाम को घर जा रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर उसे रोता हुआ मिला। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने तो तुरंत उसे भर्ती करने के लिए कहा है। आपको कितने पैसों की आवश्यकता है बाबा? मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। काश अगर कहीं से मुझे पैसे मिल जाते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। अर्जुन अपने मन में कुछ सोचने लगा क्योंकि उसके पास कोई 10,000 रुपए ही थे। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की बात सुनकर खुश हो गया। ये लीजिए बाबा, 10,000 रुपए आप रख लीजिए और अपनी पत्नी का जाकर इलाज करवाइए। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन गांव के उस पहाड़ी पर मेरी जमीन पड़ी हुई है। तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो। बाबा, लेकिन अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई थी तो आपने उस जमीन को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं कराया? इतनी जल्दी उसे कोई खरीद नहीं पाता बेटा। लेकिन बाबा, मैं उस जमीन में किसकी खेती करूंगा? तुम पान बेचते हो ना, तो फिर पान की खेती क्यों नहीं कर लेते? इतना कहकर उस व्यक्ति ने पान का टुकड़ा अर्जुन को दे दिया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोला, ये कोई मामूली पान का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई पान का टुकड़ा है। बरसों पहले इस पान के टुकड़े को मुझे किसी ने दिया था। आज मैं इस पान के टुकड़े को तुम्हें वरदान स्वरूप दे रहा हूँ। तुम जैसे ही इस पान के टुकड़े को जमीन में गाड़ कर निकालोगे, कुछ ही समय बाद पान की खेती पूरी जमीन में फैल जाएगी। मगर याद रखना, लालच मत करना और अधिक पान मत उगाना। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और अर्जुन अपने घर पर आ गया। अगले दिन अर्जुन ने उस व्यक्ति के बताए हुए मुताबिक की जमीन पर पहुँच गया और अर्जुन ने वो छोटा सा पान का टुकड़ा जमीन में गाड़ दिया। और जैसे ही उसने उस हिस्से पर पानी डाला, देखते ही देखते जमीन के हर हिस्से से छोटे छोटे पान उगने लगे। अर्जुन ने उस पान के टुकड़े को निकाल लिया। बाबा तो वाकई बड़े चमत्कारिक निकले। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं देखते ही देखते बहुत धनवान हो जाऊंगा और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। उस दिन से अर्जुन पान की खेती करने लगा और अर्जुन के दिन बदल गए। अगले महीने अर्जुन ने पूरे 30,000 रुपए अपने पिता के हाथ में रख दिए और वहाँ से चला गया। इसके पास 30,000 रुपए कहाँ से आए? जहाँ तक मैंने सुना है तो इसकी दुकान भी मुखिया ने तोड़ दी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये इतने पैसे ला कहाँ से रहा है। उस दिन के बाद अर्जुन के सौतेले पिता अर्जुन का पीछा करने लगे और एक दिन उसने अर्जुन को पान की खेती करते हुए देख लिया। वो हंसते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोला, अच्छा, तो सारा का सारा माजरा ये है। लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे तुम्हारे पास जब ये जादुई पान का पत्ता है और तुम इससे बहुत सारी खेती कर सकते हो और बहुत सारे पान उगा सकते हो, तो फिर तुम इतने कम पान क्यों उगाते हो? नहीं पिताजी, मैं लालच नहीं करूंगा। लाओ, वो पान का टुकड़ा मुझे दे दो। खेती मैं करूंगा और तुम जाकर घर पर बैठो। पिताजी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा लालच अंधा कर देता है और मुझे ज्यादा पान उगाने से मना किया गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि अगर मैंने इस संसार में किसी से प्रेम किया है तो वो सिर्फ धन से किया है। अगर तुमने वो पान का टुकड़ा सीधे तरीके से मेरे हवाले नहीं किया तो घर से मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी बहन को भी धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ना चाहते हुए भी अर्जुन ने मजबूरी में वो पान का टुकड़ा अपने पिता को दे दिया। मूर्ख कहीं का, अब मैं सारे पान उगाऊंगा और बेच दूंगा और देखते ही देखते मेरा घर हवेली में परिवर्तित हो जाएगा। मगर इसका उल्टा हुआ। देखते ही देखते उन मीठे पानों को जिसने भी खाया वो सब बीमार पड़ गए। कुछ समय बाद सारे गांव वालों को लेकर निरंजन दास के घर पर पहुंच गया। निरंजन दास, तुम्हारा पान जिसने भी खाया वो सब बीमार पड़े हुए हैं।
मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने उन मीठे पानों में कुछ भी नहीं मिलाया, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बीमार पड़ गए। वो सब मुझे नहीं पता, तुमने उन्हें बीमार किया है तो अब तुम ही उन्हें सही करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा और तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। मुखिया चाचा, अपने पिता की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो लोग बीमार हुए हैं मैं उन्हें सही करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मुखिया वहाँ से चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा लालच इंसान को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपको समझ आ गया है, मेरे लिए यही काफी है। अब उसके पिता अर्जुन को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम करने लगे और अर्जुन आज भी जादुई मीठे पान की खेती करता है।